श्री काशी विश्वनाथो विजयतीतराम। मित्राणि, अद्य एकं विशिष्टं विषयं स्वीकृत्य उपस्थितोऽस्मि। वस्तुतः इस देश में कुछ भी चल रहा है। आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ भी कर दो। कोई व्यासपीठ से अली मौला लगा रहा है, तो कोई अल्लाहू अकबर का भी नारा लगा रहा है। कोई अपने पैरों पे स्वस्तिक बनवा रहा है, तो कोई स्वयं को ही प्रभु घोषित कर दे रहा है। स्वयं की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए शास्त्रों के साथ जो विविध प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और समाज को भ्रम में डाल करके स्वयं के पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धनोपार्जन के विविध उपक्रमों को संचालित करते रहने के लिए कुछ भी हो रहा है। और इन्हीं कुछ भी होने में स्मशान में विवाह का भी लोगों ने प्रपंच रच दिया। कोई कह रहा है कि स्मशान भूमि परम पवित्र होती है, जहां भोलेनाथ निवास करते हैं, वो भूमि पवित्र कैसे हो सकती है? तो हम तो काशी के हैं, हम तो कण कण में शंकर मानते हैं। तो यदि कण कण में शंकर हैं तो कण कण पवित्र है, और यदि कण कण पवित्र है तो गंगा भी पवित्र है, और गंगा भी पवित्र है तो क्या नाली का पानी भी पवित्र है क्या? उस परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता कण कण में व्याप्त का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी करें। स्मशान में जाकर के विवाह कराने का ये जो एक रिवाज चला, और किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं चलाया, जो लोकख्यात लोग हैं, इन लोगों ने यह तमाशा शुरू किया, जो कि स्पष्ट रूप से आता है। देखिए, अग्नि के विषय में हमें जानना चाहिए। अग्नि एक ही प्रकार की नहीं होती। अग्नि के 3 स्थान कहे गए हैं सामान्य रूप से: जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। लेकिन इसके विविध स्थान, और विविध स्थानों के अनुसार इसके विविध नाम भी हैं, इसके विविध स्वरूप भी हैं। गृह सूत्रों में तो अग्नि के 49 रूप आते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अग्नि के 13 रूप आते हैं: एक जठराग्नि, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि। पंचभूताग्नियों में भौमाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, वायुवाग्नि, आकाशाग्नि। इन 5 अग्नियों के कार्य अलग अलग हैं। जो हमारा पंच महाभूत से जो ये शरीर बना है ना, इन पंच महाभूत के शरीर में विविध प्रकार के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए 5 प्रकार के अग्नि भी वहां पे उन पंच महाभूतों में व्याप्त होते हैं। वैसे ही सप्तधात्वाग्नि की बात आती है, जिसमें रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थियाग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। इसमें प्रधान जठराग्नि है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसे शीघ्र ही पचा देता है, लेकिन उसके बाद भी उस भोजन का, जो कुछ भी हमने खाया है, उसको विविध रूपों में परिवर्तित करने के लिए इन अग्नियों की आवश्यकता होती है। भोजन वही होता है, लेकिन उस भोजन से जो रक्त बनता है वहां पर रक्ताग्नि कार्य करती है। जो रस उससे बनता है उस वहां पे रसाग्नि का कार्य होता है। मांस का जो निर्माण होता है मांसाग्नि के द्वारा होता है। मेद का जो निर्माण होता है मेदोग्नि के द्वारा होता है। अस्थियों का जो निर्माण होता है वो अस्थियाग्नि के द्वारा होता है। मज्जा का जो निर्माण होता है मज्जाग्नि के द्वारा होता है। और जो शुक्र, वीर्य, धातु इत्यादि का निर्माण होता है वो शुक्राग्नि के द्वारा होता है। और यहां तक ही केवल नहीं है, भागवत में तो 45 प्रकार की अग्नियों का वर्णन आया है। विष्णु पुराण में 25 प्रकार की अग्नियों का वर्णन आया है। फिर भी हमारे गृह सूत्र कहते हैं कि किस किस स्थान पे किस अग्नि का होना अनिवार्य है, किस अग्नि के समक्ष ये कार्य किए जाते हैं, ये गृह सूत्र में निर्धारित कर दिए गए हैं। विवाह के समय जो अग्नि होता है वो योजक नाम का अग्नि होता है, लेकिन श्मशान में, चिता भूमि में जो चिता में अग्नि प्रज्वलित हो रहा होता है, उस अग्नि का नाम क्रव्याद होता है। अब क्रव्याद अग्नि का फेरा लेकर के आप विवाह करा दे रहे हो, जो कि वहां पे योजक नामाग्नि से ही परिक्रमा आदि करके और विवाह आदि होता है। प्रत्येक कार्यों के लिए गृह सूत्र कहता है कि अग्नेस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते पुंसवने चंद्र नामा शुगांग कर्मणि शोभना। अर्थात जो अग्नि है, मरुत नामक अग्नि गर्भाधान में, जब गर्भाधान संस्कार होता है उस समय मरुत नाम के अग्नि का पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। पुंसवन में चंद्र नाम के अग्नि का
पूजन होता है। शुगा कर्मण में शोभन नामक अग्नि आते हैं। सीमंत सीमंतोन्नयन जो संस्कार होता है, वहां पे जब हम अग्नि की स्थापना करते हैं तो वहां पे मंगल नाम के अग्नि की स्थापना करते हैं। प्रगल्भ कार्य में प्रगल्भ नाम की अग्नि का जो आवाहन होता है और पूजन होता है वो जात कर्म में होता है। और आगे कह रहे हैं कि नाग्नि स्यात् पार्थिवी हि अग्नि प्रासने च शुचिस्तथा सत्य नामाथ चूडायाम व्रता देशे समुद्भव वैश्वानरो विसर्गो तो विवाहे योजक स्मृतः चातुर्थ्यांते शिखी नाम धृतिरग्निस्तथा परे प्रायश्चिते विधुश्चैव पाकयज्ञे तु साहसः लक्ष होमे तु वह्नि स्यात् कोटि होमे हुतासनः अपूर्णाहुत्यां मृडो नाम शांतिके वरदस्तथा पौष्टिके बलदश्चैव क्रोधाग्निश्चाभिचारिके वश्यर्थे शमनी नाम वरदाने विदूषकः कोष्ठे तु जठरी नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे। विविध प्रकार के संस्कारों के समय विविध प्रकार के अग्नियों का आवाहन, स्थापन, होमादि पूजन आदि का विधान है। उन अग्नियों के नाम अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति इन कर्मकांडों को कराता है, कर्मकांड का ज्ञाता होता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि किस समय हम किस अग्नि का स्थापन कर रहे हैं। जब लक्ष्य होम का कोई यज्ञ हो जिसमें 1 लाख आहुतियां देनी होती हैं तो वहां वह्नि नामक अग्नि का स्थापन किया जाता है। और जहां करोड़ कोटि होम होता है, करोड़ होम दिया जाता है, करोड़ आहुतियां दी जाती है, वहां पे वह्नि नामक अग्नि का स्थापन नहीं किया जाता है, वहां हुतासन नामक अग्नि का स्थापन किया जाता है। गोदान के समय सूर्य नामक अग्नि का स्थापन किया जाता है। जिस समय व्रतबंध होता है, यज्ञोपवीत होता है, उस समय समुद्भव नाम के अग्नि का स्थापन किया जाता है। चूड़ा कर्म के समय सत्य नाम के अग्नि का स्थापन किया जाता है। ऐसे ही पौष्टिक किसी कार्य के लिए बलद नामक अग्नि का स्थापन किया जाता है। अलग अलग कार्यों में अलग अलग अग्नियों का स्थापन है, पूजन है, होमादि कर्म है। वैसे ही विवाह के समय जिस समय हम संकल्प करते हैं तो कहते हैं योजक नामाग्नि स्थापनम हम करिष्ये। वर जिस समय विवाह करता है, वर से वहां पे संकल्प कराया जाता है, अमुक नाम शर्मा हम अस्मिन विवाह कर्मणि पंचभू संस्कार पूर्वकम योजक नामाग्नि स्थापनम हम करिष्ये। और जब चिता पे अग्नि का स्थापन जो किया जाता है वहां पे संकल्प होता है क्रव्याद नामाग्नि स्थापनम हम करिष्ये। क्रव्यादो मृत भक्षणे। तो जो मृत भक्षण के लिए अग्नि है वहां पे आपने विवाह करा दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मित्रगण और मेरे बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं उन लोगों ने कहा कि आप किसी का नाम लेकर के न कहें क्योंकि उनके अनुयायियों को बुरा लगता है। वस्तुतः जानते हैं ये होता क्या है, लाखों करोड़ों अनुयायी बनाने का एक प्रकल्प चला हुआ है। धर्म का प्रचार नहीं, स्वयं का प्रचार हो, धनादि का आगमन हो, इसके लिए विविध प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, विविध प्रकार के प्रपंच चल रहे हैं। और उसी में स्मशान की अग्नि की पवित्रता का व्याख्यान करते, उसको भोलेनाथ से जोड़ते हुए और उसको पवित्र सिद्ध करके विवाह आदि कर्म, जो कि स्मशान में मंगल पाठ आदि वर्जित है। जहां पे किसी के घर के किसी व्यक्ति की लाश जल रही है और वहां पे आप मांगलिक गीत गाएंगे, तनिक भी सामाजिकता नहीं है। विवाह में मंगल्य गीत गाए जाते हैं, मांगलिक गीतों का, मांगलिक स्तोत्रों का, मांगलिक श्लोकों का पाठ किया जाता है, मांगलिक मंत्रों का पाठ किया जाता है। अब किसी के घर कोई मरा है और वहां जाकर के आप विवाह का गीत गाने लगे, वहां जाकर के आप बधाइयां देने लगी, बधाइयां गाने लगी, क्या तमाशा है भाई। दूसरी बात, जो आप लोगों का ये एक तर्क है कि स्मशान कैसे अपवित्र हुआ, स्मशान तो बहुत पवित्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मशान पवित्र है या अपवित्र है। जो विधान है उस विधान का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। स्मशान में आप विवाह कराओगे तो क्या घर में लाश जलाओगे? विवाह मंडप में लाश जलाओगे? सारे कार्यों का स्थान निर्धारित है, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते। तो जिसका जो स्थान और जो क्रम निर्धारित है उसी के अनुसार एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्रों का उपदेश देने के लिए मंच पे बैठते हैं, धर्म का उपदेश देने के लिए मंच पे बैठते हैं और स्वयं धर्म का अतिरेक करते हैं, स्वयं शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, स्वयं व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी वाहवाही हो, मेरा प्रचार प्रसार हो। यह उचित नहीं है। कोई जाकर के गणिकाओं को कथा सुना रहा है, सुनाइए, उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन कथा सुनाने के पहले यह तो निर्धारित हो जाए कि कथा सुनने वालों में श्रद्धा जागृत हुई है, क्या वो कथा सुनने के इच्छुक हैं
कि केवल प्रचार के लिए, केवल मीडिया कवरेज के लिए लोग जाने कि अरे महाराज तो सर्वव्यापी ही हो गए हैं, मात्र इसके लिए उस कथा से कितने गणिकाओं ने भक्ति का मार्ग अपनाया या उनका उद्धार हुआ। यदि ऐसा हो रहा है, उसके अंदर श्रद्धा जागृत है, वो कथा सुनने कथा के योग्य अपने हृदय स्थल को उसने बना लिया, बिल्कुल सुनाइए, लेकिन केवल प्रपंच करने के लिए तमाशा ठीक नहीं है। इसी प्रपंच में बहुत सारे शास्त्र नियमों के उल्लंघन भी हो रहे हैं। वस्तुतः अभी तक विद्वान चुप थे, अब बहुत जगह से हम देख रहे हैं विद्वानों ने बोलना शुरू किया है। और विद्वानों के चुप रहने का एक कारण और भी था, जो अंधानुकरण चला ना, इस अंधानुकरण में विद्वानों की शास्त्र भाषा को कोई सुनना ही नहीं चाहा। वो बस यही देखा कि फलाने बाबा की शरण में चले जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण का उसको मुक्ति नहीं चाहिए, उसको भगवत चरणारविंद नहीं चाहिए। वो अपने दुखों की निवृत्ति का लालायित व्यक्ति उस ओर भागा। उसमें धर्म मार्ग का अनुसरण करने की प्रवृत्ति नहीं रही। वो मात्र ये सोचा किसी तरह से हम लाभान्वित हो। वो सांसारिक सुख, सांसारिक लाभ के लिए लालायित होकर के गया और उसी के लिए एक लोभ दिया गया, और यह लोभी समाज भी उधर दौड़ा। ऐसी स्थितियों में विद्वानों ने जब सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया तो बड़े बड़े विद्वान उस समय बेइज्जत हो जाते, आज भी हो रहे। लोगों ने विद्वानों की एक नहीं सुनी। लेकिन जब यह देखा गया कि धर्म के नाम पे अधर्म की एक परिभाषा गढ़ी जा रही है और अधर्म को ही धर्म का छद्मवेश धारण करा करके समाज में परोसा जा रहा है, तो आज विद्वानों ने बोलना शुरू किया। और जब बोलना शुरू किया है तो कोई भी धर्मोपदेशी, कोई भी शास्त्रोपदेशी व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अतिक्रमण न करते हुए शास्त्रोचित विधि से अब कार्य करने के लिए आगे आएगा, आ भी रहा है। लोगों को अपने वाणी पे, अपने क्रियाकलापों पे अंकुश लगाना पड़ रहा है और धीरे 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृपया इस तरह के क्रियाकलाप केवल प्रसिद्धि के लिए करना ये उचित नहीं है। ये ध्यान रहे किस समय किस अग्नि का स्थापन किया जाता है। विवाह के समय जिस अग्नि का फेरा लेते हैं हम, वो फेरे योजक नामक अग्नि का लिया जाता है और संकल्प पूर्वक, पंचभूत संस्कार पूर्वक उस अग्नि का स्थापन होता है। और जिस समय हम चिता पर लेटे होते हैं, जिस समय हमारा प्राण इस शरीर छोड़ करके चला जाता है और इस मृत शरीर को जलाया जाता है, उस समय जिस अग्नि का आवाहन किया जाता है उस अग्नि का नाम है क्रव्याद। नमो नमः।